सभी को जय भीम, नमस्कार दोस्तों। आज एक घटना जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक घटना जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हमारे दलित समाज के लोगों की जो है बारात रोकी गई और उसमें जो है बारातियों के साथ और फैमिली के साथ मतलब उनके साथ जो मारपीट की गई और उनकी बारात को रोका गया। आप सबको पता होगा अलीगढ़ की ये घटना है। अलीगढ़ के टप्पल थाने के नूरपुर, तो अलीगढ़ के नूरपुर की ये घटना है। और इस घटना में जो है मैंने सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि इस घटना में अक्सर हम देखते आते हैं कि हमारे समाज पर जो अत्याचार जो करते हैं तो ये मनुवादी लोग करते हैं, या ये कुछ जो है अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं। इस तरीके के लोग जो हमारे समाज के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते आए हैं, लेकिन अब कुछ हटकर हो रहा है दोस्तों। हम देखते आ रहे हैं कि अब कुछ हटकर होने लगा है और हमारे समाज पर जो है अभी हाल ही में एक दो घटना सामने आई हैं और जो समाज के लोगों के साथ जो है बुरे तरीके से अत्याचार हुआ है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं मनुवादी नहीं जो है मुसलमान शामिल हैं। मुसलमानों ने इस घटना को अंजाम दिया है अलीगढ़ में, और उन्होंने जो है दलित समाज की जो बारात रोकी, बारात के साथ मारपीट की और वहाँ पर जो है काफ़ी जो है धूमस किया। तो इस घटना से जो है यह सोशल मीडिया पर जो है घटना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस घटना ने जो तूल पकड़ा हुआ है। और वहाँ पर मैंने बहुत सी न्यूज़ देखी, बहुत से वीडियो देखे, तो जिनमें लेकिन जो हमारा समाज है कहीं ना कहीं जब घटना को मनुवादी लोग अंजाम देते हैं तो हमारा समाज जो है काफ़ी ज़ोर शोर मचा देता। लेकिन जब ये इन मुसलमानों ने घटना को अंजाम दिया तो मुझे कहीं भी कोई भी चैनल, यूट्यूब चैनल या फिर जो है संगठन की तरफ से किसी तरह की कोई जो है आवाज़ उठाने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो इसके पीछे रीज़न क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों के सामने जो अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो बात मैं ये रखना चाहता हूँ, क्या जो ये समाज पर अत्याचार हुआ है, दलितों पर जो अत्याचार हुआ है, क्या ये अत्याचार नहीं है? मनुवादी लोग करते हैं, क्या वो अत्याचार है? लेकिन जब मुसलमान हमारे समाज के ऊपर जो है इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, क्या यह अत्याचार नहीं है? तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो सोचने वाली बात यह है कि है तो हमारा समाज ही, अत्याचार तो हमारे समाज के ऊपर हुआ है, चाहे वो लोग मनुवादी हों या मुसलमान हों या फिर कोई हो। तो हमें कहीं ना कहीं मतलब जब इस तरह की घटना सामने आई तो कहीं समाज जो है इसमें कहीं समाज जो आगे नहीं आया और कहीं इस तरह की जो है इस घटना को लेकर कहीं आवाज़ उठती हुई हमने जो है दिखाई नहीं दी। तो इस घटना पर सिर्फ मैं वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था और इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि क्या कारण है कि जो हम लोग मनुवादियों पर तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन क्या ये अत्याचार नहीं है जो मुसलमानों ने हमारे जो समाज के ख़िलाफ़ किया है? तो मैंने बहुत सारे जो वीडियो देखे और बहुत सारे वीडियो में पता लगाया और जाना कि इस घटना के पीछे जो मकसद क्या था। मकसद मैं आपको बता देता हूँ पूरी जो स्टोरी। तो इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं मकसद ये था कि जिस गाँव में जो है ये घटना हुई है वहाँ पर जो हमारे समाज के लोग रहते हैं और मुसलमान रहते हैं, तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में होते हैं, यानी 15%, यानी 100 परिवार। लेकिन मुसलमान समाज जो 85% बसा हुआ है वहाँ पर, और मुसलमान समाज जो है वहाँ पर 85% यानी कम से कम 800 घर मुसलमानों के और 100 घर हमारे दलितों के। तो वहाँ पर इस तरीके से उन लोगों को जो दबाया गया है और इस तरीके से उन लोगों के ऊपर जो है मतलब उन लोगों ने, ग्रामीणों ने जो खुद बताया कि उन लोगों के ऊपर जो है ये लोग अत्याचार करते हैं क्योंकि इनकी संख्या जो वहाँ पर ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से जो हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार करते हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ जो है इन्होंने कई बारात हमारे जाटव समाज की, इन्होंने जो कई बारातों में धूमस मचाया है, लड़ाई दंगा किया है और इस तरह की जो है घटनाएं की हैं। तो इन घटनाओं का उन्होंने यह भी बताया कि जब ये घटना करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है माफ़ी मांग लेते हैं। तो इस तरह की जो है लोग जो है ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो
तो ये माफ़ी मांग लेते हैं और फिर ये दूसरी घटना को जो अंजाम देते हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने हमारी जो 4-5 बारातों को इस तरीके से रोका है, मारपीट की है और दंगे किए हैं। लेकिन उसके पीछे जो कारण सिर्फ उन्होंने यह बताया कि ये लोग जो है कहीं अपनी दबंगाई दिखाते हैं और हमारा समाज यहाँ पर बहुत कम है, हमारे समाज के लोगों के जो घर यहाँ पर कम है। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो दबदबा वहाँ पर बना रखा है। अब न्यूज़ों में मैंने देखा कि किस तरीके से जो है हमारे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने जो है घरों पर लिखा हुआ था कि यह घर बिकाऊ है। कहीं ना कहीं वो लोग जो है इन घटनाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो वे अपने जो है उनका दिल भर चुका है इस तरह की घटनाओं से, और वो जो कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं घर छोड़ने के लिए। तो उन्होंने अपने जो दीवारों पर ये लिख दिया कहीं ना कहीं कि उनके घर जो बिकाऊ है, और उन्होंने मन बनाया कि वो यहाँ से जो है छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो घटना है वो नहीं देख पाते हैं। और क्योंकि आए दिन जब भी कभी दलितों की जो बारात वहाँ पर जाती है तो वो लोग जो है उनमें धूमस करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से वहाँ पर गाँव छोड़ने का निर्णय किया, और यही घटना जो है फिर यही जो पोस्टर हैं जो ये घर बिकाऊ है ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने यही पोस्टर ज़्यादा जो वायरल हो रहा है। तो कई सारे न्यूज़ चैनलों ने इस पर आवाज़ उठाई, कुछ ये बोल रहे हैं कि ये भाई कोई नहीं, राजनीति, वोटों की राजनीति है ये और वो है। लेकिन मैं इस पर यह बताना चाहूँगा कि वोटों की राजनीति चलो कोई बात नहीं, मान सकते हैं एक तरफ, लेकिन जिस तरह से जो है वहाँ पर गांव के लोगों को जायका लिया गया, गांव के लोगों से जो बातचीत की गई, गांव के लोगों को जो पूछा गया, तो गांव के लोगों ने जिस तरह से वहाँ पे बातचीत की और उस जो है ग्राउंड रिपोर्ट जो है रिपोर्टरों ने की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को यह मिला कि वो लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो मजबूर थे। लेकिन वहाँ पर घरों को छोड़ने के लिए वे सच में ही मजबूर थे, यह कोई राजनीति नहीं थी। तो उन लोगों ने बहुत सारे लोगों से वहाँ पर पूछताछ की गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो दुख जाहिर किया और उन्होंने बताया कि ये लोग जो अत्याचार करते रहते हैं, हमारी बारातों को नहीं निकलने देते हैं, हमारी जो है हमारी बहन बेटी जो वहाँ पे जाती हैं तो उनके साथ जो छेड़छाड़ भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा दबंगाई वहाँ पे लोग अपना दबदबा दिखाते हैं। तो ये आम बात हो जाती है। कई तरीके से इन घटनाओं को लेकर केस भी हो चुके हैं, मारपीट भी हो चुकी है, और उन्होंने कई जो बार इस तरीके की घटना हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात सत्य है और यह बात कहीं झूठ नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो यह घटना जो है कहीं ना कहीं एक दर्शाती है कि किस तरह से उन लोगों ने जो है इस तरीके का माहौल वहाँ पर बनाया हुआ है। वहीं जब मुस्लिम समाज के जो लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी जो है यहाँ पर मस्जिद के सामने हम जो वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हमने बोला कि ये कुछ टाइम के लिए जो बंद कर दो डीजे। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो उस पर जो बताया गया कि दलित समाज के लोगों ने कि 3 बजे का वक्त था, उस वक्त कोई नमाज का वक्त नहीं था, दिन का टाइम था, तो वहाँ पर जो बारात जो है निकाली जा सकती थी। लेकिन वहाँ पर इन्होंने आकर वहाँ पर धूमस मचाया, हमला किया, फ़ोन वगैरह लूटे और जो है इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया। तो वहाँ पर किस तरीके से जो है किसी भी तरीके से जो बारात जो चढ़ी और वहाँ पर किसी तरीके से जान बचाई उन लोगों ने। लेकिन तो किसी भी तरीके से हमारे दलित समाज के लोगों ने जो वहाँ की शादी किसी तरीके से संपन्न कराई और वहाँ पर जो है लड़कियों को जो विदा किया। तो अब सवाल ये सामने आता है कि जहाँ इन लोगों की जो संख्या ज़्यादा है वहाँ पर मतलब हम लोग जो है इनका खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, इनका जो है हर तरीके से हमारा समाज संगठन जो है हर तरह जो है कहीं ना कहीं इनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो हमारा समाज जो है इनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, इनके साथ हर जो है सुख दुख की घड़ी में साथ देता है। और ये लोग जो है हमारे लोग जहाँ पर कम पड़ जाते हैं हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं आप लोग जो है सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते अपने समाज पर अत्याचार, चाहे वो मनुवादी हो या फिर कोई मुसलमान हो। क्योंकि हमारे लिए जो है हमें अपना जो है सबसे पहले हमें अपने समाज का होना है, हमें अपने समाज को जो है इस तरह से मुसीबतों से बचाना है, हमें अपने समाज के लिए लड़ना है। बाद में हम किसी और के साथ खड़े, ना कि वो लोग हम पर अत्याचार करते रहे और हम उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें। तो भाई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सोचने समझने वाली बात है। क्योंकि अभी पूर्णिया वाली जो घटना हुई है उसमें भी मुसलमानों ने दलित बस्तियों को जलाया था। तो भाई कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, आप लोगों के सामने सोचिएगा, समझिएगा और ज़रूर जवाब ज़रूर देगा, क्योंकि हम इस तरीके से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शासन प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन
जो है फिर भी इन घटनाओं को जो दबाया नहीं जा सकता। और सुनने में यह भी आया कि वहाँ पर जो है एक जो है धर्म परिवर्तन के लिए भी जो मजबूर जो लालच देकर जो है वहाँ पर धर्म परिवर्तन एक व्यक्ति से कराया गया जिसका नाम लालू था। और उन्होंने बताया कि उस पर जो है उसे ज़मीन वगैरह इन्होंने लालच में देकर उससे धर्म परिवर्तन कराया। तो भाई ये बात बिल्कुल भी आप सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, सोचो समझो, क्योंकि भाई इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। क्योंकि इस तरीके से समाज अत्याचार तो पहले ही सहता आया है, मनुवादी कर रहा है, चाहे मुसलमान कर रहा है, चाहे कोई कर रहा है, लेकिन भाई बिल्कुल भी सहन नहीं करना है। और समझना है आपको भाई, अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकना है। क्योंकि हम कब तक सहन करते रहेंगे इन लोगों का, क्योंकि ये लोग भी हमारे समाज पर अत्याचार कर रहे हैं, हम लोग जो है इनका जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई सोचने समझने वाली बात है। उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए जो है लालच में पलाट दिया था और वहाँ पर लालू नाम का व्यक्ति था, उसका नाम जो लालुद्दीन करके करवाया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है जबरन भी या फिर लालच तरीके से किसी तरीके से जो है इस तरीके का वो फैला रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो भाई ये सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि हमने इनको नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो भाई हमारा जो समाज इस तरीके से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम जो अत्याचार सहन करते आए हैं और ये लोग भी हमारे साथ अत्याचार करने पर उतर आए हैं, तो भाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसे। और आपको कहीं ना कहीं कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, गलत है या सही है या जो भी है, तो भाई आप ज़रूर विचार करें। बस यही कहना चाहूँगा कि विचार ज़रूर करें, नहीं तो हमारे समाज पर इस तरीके का अत्याचार जो है नहीं थमेगा। जय भीम, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो।